चीज़ मैं और जानना चाहूँगा ऑन कैमरा में ही कि क्या मैं आपके घर वालों से भी बात कर सकता हूँ? नहीं भैया, घर वाले को इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक हफ्ता हो गया लगभग घर नहीं गया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ भैया उसके लिए। और जब ऐसा पता चलेगा तो आप लोग बात कर लेंगे, अभी माफ़ी। अच्छा, अभी बातचीत हुआ है कि नहीं आप लोगों से, मालती से या किसी से, उस दिन से शादी के बाद? नहीं, एक दिन बात हुआ था, फ़ोन खुद लगाए, उसके बाद एक दिन हम बात किए थे कि मेरा बच्चा कैसा, बच्चे को लेकर के फिर मालती तरफ, फिर हमारे तरफ भी चल का रहा है। ये नहीं पता चला कितना बड़ा गेम हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, बहुत लोगों के मुख से हमने सुना था कि अभी सुना हूँ, बात भी किया हूँ कई लोगों से, लोग कह रहे थे कि नहीं भैया देखिए, पहले तो सबका व्यूज डाउन था, तो एक कहानी शुरुआत में थोड़ा सा कहानी बना था, लेकिन अब जो है हकीकत में तो थाना पुलिस होना चाहिए और रात को 12 बजे, तो ऐसे में भैया देखिए, थाना पुलिस नहीं हुआ और रात को 12 बजे शादी होने के कारण हमारे ऊपर भी कुछ लीगल एक्शन लिया गया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन गलत तरीके से मैंने एक सही काम किया, नहीं तो जिस तरह वो सिचुएशन था सीधे बोल रहे। तो उस तरह से भी जहन में लोगों को उठता है कि नहीं ये एक सीन ही चल रहा है। नहीं भैया, सीन नहीं चल रहा। अगर सीन चलता तो आप बहुत देखे ऐसे एपिसोड बाय एपिसोड सबको कि किस तरह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद संत कबीर नगर में हूँ और अभी हमारे बगल में देख रहे हैं विष्णु राज भैया जी हैं। इनकी गाड़ी और इनके स्टूडियो पे मैं पहुँचा हूँ, जबकि अब कुछ पूछने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब कुछ आप लोग जानते होंगे और इनके चैनल के माध्यम से, बाकी तमाम न्यूज़ वाले, मीडिया वाले भैया लोग के चैनल के माध्यम से। हमें आने में देर हो गई, थोड़ा मैं व्यस्त था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि हमारे दर्शक बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, बहुत कमेंट कर रहे थे कि नहीं आप जाइए, थोड़ा कुछ जानकारी हम लोगों को अपने माध्यम से दीजिए, अपने अंदाज में दीजिए। तो हम भी इनके यहाँ पहुँचे हैं और भैया जी हैं, इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आखिर में क्या हुआ अभी तक और पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। तो भैया जी अब स्वागत क्या करें, अपना परिचय भी क्या आपसे लें, अब जो हो थोड़ा सा बताइए अभी क्या हाल है। जहाँ तक है बढ़िया ही है। अभी क्या हुआ इस समय? क्या हुआ, और मालती और अर्जुन भाई दोनों का शादी हुआ है और दोनों लोग माने हैं, मुकर रहे हैं, माने हैं, लेकिन शादी रियल में हुआ है। लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से ये सुनने में आया कि वो जो है वापस आने की बात कर रही है मालती। भैया खेल थोड़ी होता है कि एक कह दे कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक बार कर ली, एक्सेप्ट कर ली, फिर बोली नहीं मजाक करता, ऐसे थोड़ी होता कोई चीज़। बहुत सा सवाल हमारे जहन में चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि आपसे पूछूं या फिर सोच रहा नहीं पूछूं। बताइए भैया। देखिए, एक सवाल तो हम नहीं, देखिए जो भी मैं सवाल करूंगा मैं खुद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो कमेंट के माध्यम से लोग पूछते हैं और कभी मैं आपके भी कमेंट में देखता हूं और ऐसे भी कमेंट में देता हूं, कमेंट के माध्यम से ही सवाल बनता है ना। तो जैसे मैं आप जो रियल करें कि नहीं शादी हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अबीर था, इस पर हम नहीं भैया, रियल में शादी हुआ है और शादी हुआ है और उस दिन सबको पता था सब चीज़, लेकिन जब एक दो दिन हुआ जो खेल खेले तो सोचे कि ये नहीं हुआ है, लेकिन सही में शादी हुआ है। अच्छा, तो अबीर वाला ये मैटर नहीं समझ में आया। अभी अर्जुन खुद बताए हैं कि हाँ रियल में शादी हुआ है। लेकिन वो भी कहे थे नहीं कि अबीर था। पहले कहे थे नहीं, लेकिन जब सब चीज़ हो गया तो फिर अब कह रहे हैं कि हुआ है। मतलब ये कि जो हुआ था वो सही है। और रात को 12 बजे सभी लोग वीडियो देखे थे वीडियो में, और एक जैसे क्या होता है भैया कि जो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये पहले भी इस तरह से कॉमेडी की तरह सीन होती थी, तो उस तरह का सीन है। मैंने भी आपसे एक बार पूछा था जो कि झगड़ा वाला मैटर था, मुझे लगा कि नहीं हकीकत में है, तो आपने कहा नहीं नहीं वो हम लोग ऐसे करते हैं कि एकदम रियल की तरह दिखता है। तो उस तरह से भी जहन में लोगों को उठता है कि नहीं ये एक सीन ही चल रहा है। नहीं भैया, सीन नहीं चल रहा। अगर सीन चलता तो आप बहुत देखे ऐसे एपिसोड बाय एपिसोड सबको कि किस तरह क्या है, रियल है। रियल है, लेकिन रियल काफ़ी थोड़ा सा वो लग रहा है, बड़ा आश्चर्यचकित कर देना। भैया जब मरता क्या नहीं करता, जब ज़िंदगी लास्ट कगार पे आ जाती है तो इंसान कुछ भी करने पे मजबूर हो जाता है। एक चीज़ और विष्णु भैया, जिसे मैंने भी वीडियो देखा था उस दिन रात को, आप जब शादी करवा रहे थे, तो अक्सर करके जिसके ऊपर अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो अक्सर करके कितना भी अगर अपने फेस पे, अपने चेहरे पे हंसी दिखाएगा, लेकिन वो चेहरे पे साफ झलकता है कि नहीं अंदर से कष्ट है। तो मैंने मालती जी के चेहरे पे साफ तौर से देखा कि उनका चेहरा जैसे पहले मुस्कुराहट के साथ हर वीडियो में, उस तरह उस दिन भी वीडियो में मुस्कुराहट के साथ आपने देखा होगा ना, और अगर ध्यान से देखे होंगे तो हम भी तो ऐसा बात नहीं है। और कहते हैं इंसान जब
हर चीज़ से हार जाता है तो वो चीज़ छोड़ देता है कि जिसको उससे खुशी ना मिले और उसको उस चीज़ से खुशी ना मिले। हमारी वाइफ बोली हमको इन्हीं के साथ रहने तो मर जाएंगे, अब क्या करें बताइए। किसी को मार देना ज़रूरी है कि किसी को ज़िंदगी देना ज़रूरी है? जी, लेकिन इसमें तो थाना पुलिस होना चाहिए, और रात को 12 बजे तो ऐसे में। भैया देखिए, थाना पुलिस नहीं हुआ और रात को 12 बजे शादी होने के कारण हमारे ऊपर भी कुछ लीगल एक्शन लिया गया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन गलत तरीके से मैंने एक सही काम किया, नहीं तो जिस तरह वो सिचुएशन था सीधे बोल रही थी हम मर जाएंगे, तो हम बताइए क्या करें। और बाकी उसमें घर वाले भी नहीं दिख रहे थे? कोई नहीं था, हम थे, एक हमारा स्टूडियो का लड़का था, अर्जुन थे, हमारा बेटा था और मालती थी। शादी शायद इसी मंदिर में था? यहाँ नहीं, वो ससुराल में ही थी, तमेश्वरनाथ मंदिर में हुआ था। और जबकि मैंने ये भी देखा कि आप में और गोरखपुरिया भाभी में बहुत पहले बहुत टकरार चल रहा था, लेकिन अचानक मिलाप हुआ। और किधर से आप पहले उनसे मिले या फिर मालती जी जाके उनसे मिली? आपने देखा होगा मैं पहले मिला था। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, जैसे कि पहले आप मिले या फिर मालती जी मिली, ये कैसा मतलब? अब क्या हुआ क्या नहीं, ये मालती का भी चाल था बहुत पहले से ही कि मिली नहीं होती। अगर बात नहीं, बहुत पहले, एक महीने पहले ही बात की थी, अगर बात नहीं की होती तो मैटर यहाँ तक पड़ता ही नहीं। और उन्हीं के कारण फिर वहाँ गई, वहाँ सुलह लिखाया गया, फिर वहाँ से फिर मैटर आगे उठा, फिर उसके बाद जो है फिर ऐसा मैटर हुआ। जबकि पहले आपके और गोरखपुरिया भाभी के बीच में बहुत काफ़ी टकरार चल रहा था। टकरार था, विवाद भी हुआ था जी, और इतना विवाद था कि एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही थी, और अचानक एक दूसरे से फिर मिलाप भी हो गया। हमसे बातचीत नहीं, हमारी बीवी बात की थी, हमें नहीं पता है, बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा मैटर है। और बीच में फिर आप लोग भी जो है, हम देखे आप लोग भी साथ में, सब लोग एक दूसरे का मदद, जैसा भी कुछ समझाने बुझाने वाला सब चल रहा था। भाई वही चीज़ है, लेकिन हमको ये नहीं पता, पहले मालती की तरफ, फिर हमारे तरफ, फिर मालती की तरफ, फिर हमारे तरफ भी चल का रहा है। ये नहीं पता चला कितना बड़ा गेम हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, बहुत लोगों के मुख से हमने सुना था कि अभी सुना हूँ, बात भी किया हूँ कई लोगों से, लोग कह रहे थे कि नहीं भैया देखिए, पहले तो सबका व्यूज डाउन था, तो एक कहानी शुरुआत में थोड़ा सा कहानी बना था, लेकिन अब जो है हकीकत में ऐसा होने लगा। हकीकत है भैया, कहानी नहीं है, जिसके ऊपर बीतता है उसको पता चलता है। जी, लेकिन ये लोग कहावत कह रहे हैं ना कि भेड़िया आया कई बार, और इसके बाद वही मेरे साथ हुआ है जी, कि बार बार यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हो गया तो भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियल है। अभी क्या फिर आगे का क्या अभी सोच रहे हैं? आगे क्या भाई, वो उनके साथ खुश रहें, हम क्या कर सकते, किसी के कहने से थोड़ी होगा कि ये गलत है, नहीं होगा तो कानून का सहारा लिया जाएगा। तो अभी भी बहुत सारी धमकियां भी आ रही हैं क्या? शायद आ रही हैं, अब झेलना पड़ेगा भैया हर किस चीज़। तरह की हैं धमकियां? कई प्रकार की, उन्हीं के पहले अर्जुन से ही आ रही थी मारने की धमकी, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कुछ लोग गलत निगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग सही करते हैं, और कई प्रकार की यातनाएं झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, जीना पड़ेगा भैया। तो अगर अच्छा, एक चीज़ मैं, देखिए मैं पब्लिक का ही सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, ये मत सोचिएगा मैं सवाल कर रहा हूँ। अभी मैंने पब्लिक की तरफ से ये भी फीडबैक में देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर यह घटना सच्ची है तो भी इसको सोशल प्लेटफार्म पे नहीं डालना चाहिए था, कुछ डालना चाहिए था, इससे समाज में और जो महिलाएं आगे बढ़ के निकल रही हैं उनके लिए काफ़ी। लेकिन अगर सोशल प्लेटफार्म पे नहीं डाला जाता तो लोगों को सच्चाई कैसे पता? कल आके मुकर जाता, कोई बात होती, कोई चीज़ मेरे ऊपर आता तो हम क्या करें? और आज भी सोशल प्लेटफार्म पे डालने के बाद भी यही हुआ कि अभी तक कोई यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत लोग जो है अब डर चुके हैं, बहुत महिलाएं आगे निकल के काम गलत है कि किसी विश्वास, हम ही हमारे घर कोई आएगा भैया, हम नहीं वो चीज़, वो इज्जत नहीं देंगे, वो सम्मान नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है मेरे ही साथ गलत कर बैठे, और गलत एक बार हो गया ना मेरे साथ, दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अब तो विश्वास ऐसे एकाएक विश्वास टूटना, क्योंकि आपके यहाँ तो हमेशा 10-15 लोग, 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग रहते ही थे, फिर अचानक जो है ऐसा विश्वासघात। और कभी अभी मैंने कई लोगों के मुख से सुना कि उन्होंने भी गलती किया और वो लोग आरोप आप पे भी लगा रहे हैं। वही चीज़ है भैया कि गलती करने के बाद भी आरोप मेरे पे लग रहा है, बस मैं कमज़ोर हूँ, बस यही बात है। ये सुनने में आ रहा है कि आपका भी अफेयर चल रहा है, उनका भी अफेयर चल रहा है। हम तो बोल रहे थे कि अगर चल रहा है तो उसका सबूत दिखाइए भाई, हम तो तैयार हैं ना कि चल रहा है तो दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुँह से कहने से थोड़ी है कि मैं बोलूँगा मुँह से आपने मेरे स्टूडियो का सामान लेके चले गए तो क्या यकीन करेंगे लोग? उसका साक्ष्य होना चाहिए कि हाँ CCTV कैमरा लगा है या ये है वीडियो मेरे पास, ये लेके गया, तभी तो होगा ना। अच्छा, अभी बातचीत हुआ है कि नहीं आप लोगों से, मानते से या किसी से?
उस दिन से शादी के बाद? नहीं, एक दिन बात हुआ था, फ़ोन खुद लगाए, उसके बाद एक दिन हम बात किए थे कि मेरा बच्चा कैसा, बच्चे को लेकर के। फिर मैं ड्रिंकिंग वगैरह भी किया था, क्योंकि अब भाई फ्रस्ट्रेशन में वो नींद का दवा खाया था, लोग बोल रहे थे, फिर ड्रिंकिंग में किया। तो उसके बाद वो उनको मतलब गोरखपुरिया भौजी को बोल दी कि ऐसे ऐसे कर रहा है, उल्टा सीधा बोल के। तो फिर वीडियो डाली थी। उसके बाद मैं फिर बोला कि यानी अभी भी मेरे साथ गेम ही खेला जा रहा है। अच्छा, बेटे के लिए तो पिता को हमेशा ढूंढते रहते हैं, और पिता को भी अपने बेटे की याद आती है, तो बीच में उनसे बातचीत नहीं हुआ अपने बेटे से? बच्चे को लेकर के बात हुआ था, बच्चे को देखे थे, और कोई बात नहीं हुआ। अभी बच्चे को लेकर के क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि अगर मेरे साथ हमें देना चाहते तो हम रखेंगे, नहीं देना चाहती हैं फिर भी हम उसका जितना भी खर्चा होगा हम ही उठाएंगे। तो कैसे, जब जब वो आपको नहीं देंगे तो फिर कैसे? फिर भी खून तो मेरा है। तो आपको तो सौंपना चाहिए उनको, उनको तो आपके बेटे को आपको अभी बच्चा है, नियम में नहीं लिखा है कि पैदा होते ही दे सकते हैं। उसका भी नियम है, नियम से काम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अच्छा, बीच में फिर मैंने ये भी सुना कि गोरखपुरिया भाभी जो है खाली बीच में ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जैसा भी कुछ है। भैया कर ही रही थी तभी तो ऐसा हुआ, वो कर रही थी। हम लोग भाई जिसके ऊपर बीतता है भैया वो जानता है क्या होता है। देखिए, अभी इनका जो भी सवाल जवाब है, इतना मेरे जहन में था सवाल, और मैंने विष्णु भैया से पूछा वो सारी सवाल। बाकी आप लोग देख रहे हैं कैसे जवाब, क्या सच्चाई, क्या कुछ है, वो आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी तो इन लोगों के चैनल के माध्यम से सब कुछ आ ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। बस मेरा कुछ सवाल था जो कि मैं डायरेक्ट इनसे पूछना चाहा, और आके पूछा भी। अच्छा भैया, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा ऑन कैमरा में ही, कि क्या मैं आपके घर वालों से भी बात कर सकता हूँ? नहीं भैया, घर वाले को इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक हफ्ता हो गया लगभग घर नहीं गया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ भैया उसके लिए। और जब ऐसा पता चलेगा तो आप लोग बात कर लेंगे। अभी माफ़ी चाहते हैं भैया, क्योंकि स्टूडियो पर ही हमें देखते होंगे इस समय जब भी होता है, घर में खुद नहीं जा रहा हूँ। चलिए, अच्छा उस समय और कोई मतलब पहले की आप बीती और बाद में की, अभी तो आपके साथ लोग कई लोग रहते होंगे, कुछ फीडबैक देंगे? फीडबैक अभी देखिए, हम उस चीज़ को अभी बदनाम भी नहीं करना चाहते हैं, कि अभी भी सोच रहे हैं कि जाओ अपना काम करो, जाओ आप लोग अच्छे से रहो भाई, हम क्या करें, हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। बाकी स्टूडियो के बच्चे सब जानते हैं, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जाओ भाई अब से अपना काम करो, और जब नहीं होगा तो लास्ट में तो लाना ही पड़ेगा। चलिए, अब तो जो होगा सो आगे देखा जाएगा, और आगे क्या होता है आप लोग देखते रहिएगा। इनके भी चैनल पे देखिएगा, तमाम मीडिया पे भी आप जो है विष्णु राज और मालती और अर्जुन जी के जो भी मैटर है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी मेरा जो सवाल था वो मैंने पूछा, आप लोग का कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।